राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते ही राम मंदिर का शिलान्यास हो गया था। ये बात हम नहीं कह रहे, ये दावा कर रहे हैं शरद पवार। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने यह दावा किया है कि अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास तब ही हो गया था जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस इस मुद्दे पर सियासत कर रही है। पवार ने यह बात कही कर्नाटक के निपानी में एक सार्वजनिक बैठक वो कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने कहा कि राजीव गांधी के कार्यकाल में शिलान्यास हो गया था, लेकिन बीजेपी और आरएसएस की ओर से भगवान राम के नाम पर राजनीति हो रही है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 11 दिनों का उपवास रखने पर पवार ने तंज किया। उन्होंने कहा कि राम के प्रति उनकी श्रद्धा का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन यदि उन्होंने गरीबी मिटाने के लिए उपवास रखने का फैसला किया होता तो जनता ने इसे सराहा होता। आपको बता दें कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान मंगलवार से आरंभ हो गया है और 21 जनवरी तक ये चलता रहेगा। रामलला की प्रतिमा 18 जनवरी को गर्भगृह में निर्धारित आसन पर स्थापित कर दी जाएगी। पिछले 70 सालों से पूजन की जो वर्तमान प्रतिमा है वो ही नए मंदिर के गर्भगृह में भी रखी जाएगी और जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव जो हैं वो चंपत राय हैं और उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा समारोह का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक किया है। आपको याद होगा कि इससे पहले शिवसेना के उद्धव ठाकरे भी ये दावा कर चुके। शिवसेना भी कुछ इस तरह का ही दावा करती दिखाई पड़ी थी। प्राण प्रतिष्ठा पर होती सियासत पर शिवसेना अपनी सहयोगी पार्टी कांग्रेस के बचाव में उतर आई थी और शिवसेना ये कह रही थी कि कांग्रेस पार्टी की आत्मा हिंदू है और पार्टी के नेताओं को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाना चाहिए। मुखपत्र सामना में ये शिवसेना के मुखपत्र सामना में ये लिखा गया था कि अगर कांग्रेस पार्टी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण मिला है तो इसके नेताओं को कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए। भला इसमें गलत क्या है? कांग्रेस की आत्मा हिंदू है और इसमें छिपाने जैसी कोई बात नहीं है। सामना में शिवसेना ने लिखा कि यह कहना गलत है कि हिंदुत्व पर बीजेपी का हक है, जबकि बीजेपी ऐसा ही दावा करती है। कांग्रेस ने भी हिंदू संस्कृति के विकास में बहुत योगदान दिया है। शिवसेना ने यह दावा किया कि कांग्रेस ने कभी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का विरोध किया ही नहीं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी मानते थे कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। राजीव गांधी के निर्देशों पर ही दूरदर्शन पर प्रसिद्ध रामायण धारावाहिक का प्रसारण शुरू हुआ था। शिवसेना ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए लिखा था कि बाबरी विध्वंस हुआ था, अगर उस समय कोई बीजेपी का प्रधानमंत्री होता तो बाबरी विध्वंस होता ही नहीं। साल 1992 में जब बाबरी विध्वंस हुआ था तो उस वक्त देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस के पीवी नरसिम्हा राव थे। बहरहाल जिस तरीके की बात शरद पवार कह रहे हैं, निश्चित तौर पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में न्योता ठुकराने के बाद से कांग्रेस पर लगातार सवालों की बौछार है। हालांकि राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान ये जरूर स्पष्ट कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, जिसे जाना है वो जा सकता है। इस बीच एनसीपी के प्रमुख शरद पवार का बयान आता है कि वो 22 तारीख के बाद जाएंगे और 22 के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में वो शामिल नहीं होंगे, लेकिन उसके बाद वो रामलला के दर्शन करने जाएंगे। जिस तरीके की सियासत इस वक्त राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले दिखाई पड़ रही है, कई राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि न्योता ठुकराकर कांग्रेस फंस गई है और कई राजनीतिक विश्लेषक ये भी कह रहे हैं लगातार कि कांग्रेस को ये पता है, कांग्रेस का जो थिंक टैंक है वो ये जानता है कि जो वोटर्स उसके साथ नहीं हैं वो तो वहां प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचने के बावजूद भी उनके साथ नहीं आएंगे। स्पष्ट तौर पर अगर देखा जाए तो जो उनके साथ हैं वो तो कम से कम उनके साथ रहे, इसलिए शायद उनके थिंक टैंक ने ये निर्णय लिया है। हालांकि राम मंदिर पर सियासत कभी से नहीं होनी चाहिए, ये लगातार दोनों ही खेमों के नेता कहते हैं, लेकिन राम कभी भी राजनीति से अछूते नहीं रहे और एक बार जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो न्योते को लेकर भी सियासत गरमाई हुई है। इस बीच शरद पवार का ये बयान निश्चित तौर पर यह बताता है कि हमला करने का जो तरीका है वो जरूर बदल गया है, चाहे उद्धव ठाकरे हो चाहे शरद पवार हो, लेकिन मुद्दा एक ही है, राम मंदिर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।